यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक। इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण आंतरिक थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला कहती है, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय हैं। साधु महाराज, मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसे स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भाटी गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त श्रीघ ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव पुराण के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर के बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तेज गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गढ़ों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्य रूपड़ी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार का मुकुट धारण किए वह गौरी गंगा देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मनुष्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्धचंद्रकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जैसे विद्युत पुंज के भांति
प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रयुक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान का हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी विंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस पर परम आनंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम से अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।